फैसले के हवाले से ये कहा कि 184(3) के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से जो सूरत हाल है और एक जुडिशल फ़ैसला उसमें मौजूद है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके ऑथर हैं, और उसमें एक इख्तलाफी राय जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने दी। तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बेहतर है जो फ़ैसला में जो तजवीज़ रखी गई है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि फुल कोर्ट मीटिंग की जाए और उसके बाद लाहे अमल तय किया जाए, तरीक़ाकार तय किया जाए कि 184(3) के मुकदमात किस तरह से सुने जाएंगे और बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। उन्होंने अपने आप को बेंच से माजरत कर ली वहाँ से बैठने पे। आज सुबह जब 4 रुकनी बेंच बैठा तो उसमें अगेन वही सूरत हाल आई और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ऐसे हालात में माजरत की। मुल्क भर के अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शायद चीफ जस्टिस साहब जो कि अदारे के सरबराह हैं और जिन्हें बिलाशुबा इदारे को यकजा रखना है और घर के बड़े के तौर पे सबको साथ लेके चलना है, कि वो ऐसी सूरत हाल में पहले फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे जिसका अंदिया उन्हें उनके सीनियर मोस्ट जज साहब ने एक जुडिशल फ़ैसले के ज़रिए भी दिया। और मैं भी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस इदारे में 30 साल गुजारने के बाद बेंच और बार पार्ट एंड पार्सल हैं। बिल्कुल ये मेरा भी ये ख़याल और मेरी ये राय थी कि ये मामला एक दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग में जाए, चीफ जस्टिस साहब अपना घर जो है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हो। बाहर कैफ 3 रुकनी बेंच ने जब हेयरिंग रिज्यूम की तो यही मशवरा जो है वो पाकिस्तान भर के वकला की जो आला तरीन क़यादत है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जेक्टिव पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद में जो मौजूद हाई कोर्ट बार के सदर और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तदा की और इसी तरह की इस्तदा अटॉर्नी जनरल साहब ने की। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में ये मुनासिब समझा कि वो फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच के साथ ही प्रोसीड करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में हमें कई दफ़ा हकीकत से या जो चीज़ें नज़र रही हों उनसे आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आइनी मसला खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पार्लिमान ने कानून साजी भी कर दी है और वो बिल जो है अब वो सदर मुमलिकत के सामने असेंट के लिए गया हुआ है, मुल्क में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है उसका भी ज़िक्र हुआ। इन सब बातों को सामने रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी, मैं समझता हूँ, और आज चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया भी दिया है कि वो अपने दीगर साथियों से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहबान हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले के ये जो मामलात पिछले 4-5 रोज़ से गुफ्तगू का एक मरकज़ बने हुए हैं उन पे वो बात करेंगे और किस तरह इस सिलसिले को लेके आगे चलना है। उसका सबसे अच्छा हल वही है जो कि बार के भी एल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ डे 1 से ये कह रही थी कि जब ऐसे मामलात हों जिनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आ रही हो, जिनमें एक डिवाइड बाहर नज़र आ रही हो, तो कोर्ट को कम अज़ कम उसे यूनिसन में इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना चाहिए। ये असल हल है मसाइल का। देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, जो सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। मैंने तो बल्कि बारहा, और राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, कल ख्वाजा आसफ साहब ने भी यही बात की। सियासतदानों में अगर मेचोरिटी हो तो अपोजिशन के दोस्तों को ये माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था। गुफ्तगू के दरवाज़े सियासत में खुले रहते हैं, लेकिन उससे हट के मैं ये कहूँगा कि आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने इदारे पे भी लागू करना है और गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तमाई सोच को रास्ता दें और एक ऐसा फ़ैसला सादर होगा जब सारों की इज्तमाई सोच इसमें होगी जो कि इस मुल्क के सियासी तकदीर के लिए, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद होगा। वज़ीर आज़म साहब और दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, उन्होंने कल एक पॉलिटिकल मीटिंग इस हवाले से भी रखी है ताकि ये फ़ैसला हो सके कि इन मौजूदा हालात में इस केस की समाअत
3 रुकनी बेंच अगर करेगा तो क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से वो जो फैसले हैं उनको पॉलिटिकली या उनका जो असल मानों में जो इत्तलाक है वो क्वेश्चन ना हो जाए, क्योंकि जब अदालत के अंदर से ऐवानों से आवाज़ें उठी तो उन बातों को सुनना भी ज़रूरी है, अपने घर को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। तो इन मारूज़ात के साथ कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो कोलिशन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठेगी और वो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हम फिर एक बार इस बात का रिज़ॉल्व देते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिन हालात से ये मुल्क और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दो चार हैं, तमाम अदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो एक जो इज्तमाई जो कलेक्टिव विज़डम है, इज्तमाई सोच के साथ इन मसाइल को हल करने के लिए बैठे। अगर आप अक़लियती फ़ैसले जो हैं उनको हम इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहरान जो है वो मज़ीद संगीन होगा। बहुत शुक्रिया। ये कोर्ट ने ऑप्शन दिया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बैठे और कंसेंसस के साथ कोई चीज़ हमारे सामने लेकर आए। तो देखिए क्या अच्छा होता जो कंसेंसस का कह रहे हैं वो भी ये बात वहाँ पे भी तय हो। हम बार बार कह रहे थे कि ये एक ऐसा मुल्की मामला है जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या ही अच्छा होता अगर इसमें फुल कोर्ट बैठती और वो बड़ों के तौर पे इस सारे मामले को टेकअप करके हुक्म जारी करती कि मामलात को इस नहज में लेके जाएं, इस नहज में लेके जाएं। आदि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये 184(3) का मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में हल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो सरबराह हैं वो अपनी दानिश में वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन उन्होंने उन जो डिसेंटिंग ओपिनियंस आई या जो इख्तलाफ राय आया उसको नज़रअंदाज करके वो मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं पूरे अदब के साथ मैंने इस निज़ाम में 3 दहाइयाँ गुजारी हैं। मैंने अपने सीनियर से आज यही बात की, वो भी बैठे हुए थे। ये बार की भी आवाज़ है, पार्लियामान से भी ये आवाज़ आ रही है, ये सिविल सोसाइटी सेगमेंट्स भी कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठंडा करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये सारे तबकात कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो हमारा सबसे बड़ा अदालती अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इसे भी ऐसे देखना चाहते हैं, इकट्ठा देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी कंसेंसस होना चाहिए, यहाँ पे भी इख्तलाफी बात सुनी जानी चाहिए, यहाँ पे भी इज्तमाई सोच को रास्ता देना चाहिए। तो इसलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो भी अपनी फुल कोर्ट मीटिंग करे और एक अच्छे हल के साथ आएँ, एक अच्छा सूरज तुलू हो पीर वाले दिन और इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज्तमाई तौर पे बैठ के इस मुल्क को आइनी रास्ता फराहम करना चाह रही है, सियासी इस्तेहकाम देना चाहती है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।